हत्यारा और नरसंहारी के पक्ष में लोग सिर्फ जाति के आधार पे गोलबंद हो रहे हैं। शत्रुघ्न सिंह और उसके परिवार के साथ उसके गांव के 80% से ज्यादा लोग नहीं। जातीय होता तो फिर समर्थन करता लोग। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि हम अगर गलत भी करेंगे तो हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहेगा। कितना भी जातीय नफरत फैला लें, जनता ने इनको औकात दिखा दी, हाशिए पल्ला के खड़ा कर दिया। लोग जो है हिंसा करने वाले के पक्ष में, हत्यारे के पक्ष में कभी कोई लोग, कभी कोई सिविल सोसाइटी के लोग या कभी कोई राजनेता खड़ा हुआ हो और इस लड़ाई को मैं न्यायालय तक लड़ूंगा, घसीट के ले जाऊंगा, जो हर जाति के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ता है, वैसे लोग की ऐसी निकृष्ट भाषा अगर हो तो इस पे तो भाई उसके पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। लंबे समय तक लोगों की मन में जो है एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष की भावना पलेगी और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये जो सोशल आतंक है, जो सोशल मीडिया पे आतंक मचाया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर समुचित कार्रवाई करें। ये लोग समाज में हिंसा फैलाना चाहते हैं। इन लोग का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से दो जातियों के बीच आपसी जातीय संघर्ष हो और दोनों जाति लड़कर हमारा राजनीतिक फायदा हो। अपने बेटे के उस कुकृत्य पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो एक जाति विशेष के पक्ष में, जो लोकतंत्र में राजनीति करता हो, चुनाव लड़ता हो, वो एक आदमी किसी जाति विशेष के पक्ष में और वो भी एक हत्यारा, एक नरसंहारी के पक्ष में खड़ा हो जाए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है भाई? जो समाज का सबसे घटिया कुकृत्य किया, एक बेजुबान आदमी को, एक बेजुबान, एक गूंगा आदमी को मार दिया, एक नाबालिग को मार दिया। महाराजगंज से लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह का एक पोस्ट, जिसके बाद कई बड़े सवाल कि क्या आकाश सिंह राजनीति के चक्कर में जातीय उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि मलमलिया नरसंहार के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे पुलिस प्रशासन को लेकर। कुछ लोग ऐसे भी जो इसे राजपूत और भूमिहार की लड़ाई बताकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। इस बीच आकाश सिंह का एक फेसबुक पोस्ट आया जिसमें आकाश सिंह लिखते हैं कि महाराजगंज में अगर कुछ लोग समाज कर रहे हैं तो हम भी अपने समाज के साथ खड़े हैं। कायदे से निजी लड़ाई को सामाजिक लड़ाई नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कोई समाज यदि भूमिहार ब्राह्मण समाज को चैलेंज करेगा तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा खून तुम्हारे खून से ज़्यादा गर्म है। जय परशुराम जी। मतलब सीधे तौर पर ये एक जात अपने स्वजातीय लोगों को भड़का रहे हैं कि हम भी कम नहीं हैं। जिसके बाद मामला जो है वो थाने पहुंचा, FIR दर्ज हुआ है। मेरे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता है मनीष सिंह। आकाश सिंह की पोस्ट के बाद आप थाने पहुंचे, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप इस पोस्ट के मायने मतलब क्या समझ रहे हो और थाने क्यों पहुंचे? देखिए, आकाश ही इकलौता ऐसे नहीं है, ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनकी शिकायत और जिनकी ID को चिन्हित करके हमने प्रशासन को बताया कि ये लोग समाज में हिंसा फैलाना चाहते हैं। इन लोग का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से दो जातियों के बीच आपसी जातीय संघर्ष हो और दोनों जाति लड़कर हमारा राजनीतिक फायदा हो। तो जिन लोग ने राजनीतिक फायदा के लिए दो जातियों को लड़ाने का प्रयास किया, घटनाएं होती रहती है, लेकिन आज तक कभी नहीं देखा गया कि लोग जो है हिंसा करने वाले के पक्ष में, हत्यारे के पक्ष में कभी कोई लोग, कभी कोई सिविल सोसाइटी के लोग या कभी कोई राजनेता खड़ा हुआ हो। यह पहली बार हम लोग देख रहे हैं। हालांकि और भी पहले कई घटनाओं में देखा गया है, लेकिन ये अत्यंत निंदनीय घटना है कि जब किसी की हत्या हो गई, जब किसी का नरसंहार हो गया कहीं, और उसके बाद हत्यारा और नरसंहारी के पक्ष में लोग सिर्फ जाति के आधार पे गोलबंद हो रहे हैं और जो लोग उनके मदद में जा रहे हैं, जो लोग मृतक को या उनके आश्रितों को सहायता के उद्देश्य से उनके यहाँ जा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, वैसे लोग को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धमकी देने का काम किया जा रहा है। धमकी मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल। अब अपरोक्ष रूप से सोशल मीडिया पे जो लोग ये लिख रहे हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, या बहुत लोग को देखे कि गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस घटना पे, उनकी मानसिकता का खून ज़्यादा गर्म हो। नरसंहारी जो नरसंहार किया और उसको लेकर गौरवान्वित महसूस करना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है भाई? जो समाज का सबसे घटिया कुकृत्य किया, एक बेजुबान आदमी को, एक बेजुबान, एक गूंगा आदमी को मार दिया, एक नाबालिग को मार दिया और निहत्थे लोगों को 3 को मार दिए, 3 को अस्पताल पहुंचा दिए। मारने तक तो ठीक था, मारने के बाद मारने वाले का नाम लेकर उसकी वाहवाही में, उसकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे हैं, उसकी प्रशंसा की जा रही है और लोग गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि फलाने समाज के लोग, हमारे लोग
ने ऐसा किया, यह अत्यंत निंदनीय है और मैंने प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इस पर समुचित कार्रवाई करें और इस लड़ाई को मैं न्यायालय तक लड़ूंगा, घसीट के ले जाऊंगा। क्योंकि समाज में जब तनाव और हिंसा का वातावरण होगा तो वह एक दिन का नहीं, इसका परिणाम बहुत लंबा होगा। लंबे समय तक लोगों के मन में जो है एक दूसरे के प्रति नफरत और द्वेष की भावना पलेगी और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। बिहार जातीय संघर्ष और हत्याओं का दौर से, नरसंहार से के दौर से उभर के ऊपर उठा है। बिहार लहूलुहान था 90 के दौर में और बहुत मुश्किल से बिहार संवरा है और आज जब सब कुछ सही तरीके से चल रहा है तो बहुत लोगों को पच नहीं रही है। नहीं, सवाल ये उठता है कि मलवलिया में जो घटना घटी, जिसे नरसंहार भी कह सकते हैं, 3 लोगों की निर्मम हत्या तलवार से काट के कर दिया गया, तीनों अस्पताल में, एक की बहुत स्थिति बहुत गंभीर है। क्या वाकई में वहाँ पर राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई थी, जैसा कि सोशल मीडिया पर एक पक्ष के लोग कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर राजपूत भूमिहार की लड़ाई होती तो उनका गांव का 80% भूमिहार उनके साथ नहीं है। जो हत्यारा है शत्रुघ्न सिंह और उसके परिवार के साथ उसके गांव के 80% से ज़्यादा लोग नहीं। जातीय होता तो फिर समर्थन करता लोग। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि हम अगर गलत भी करेंगे तो हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहेगा, गोतिया घर साथ खड़ा रहेगा, समाज के लोग, उसके गांव में उसके गोतिया परिवार के लोग भी उसके साथ नहीं है। वो अकेला परिवार, एक परिवार जो शराब के व्यवसाय में लिप्त रहता है, जो अपराध करता है, पहले भी जेल जा चुका है, जिस पे कई मुकदमे पहले से लंबित हैं। तो वैसे लोग के साथ, जो लोग वहाँ के स्थानीय नहीं है, बाहरी लोगों को वहाँ की कहानी नहीं पता है, उसका चरित्र नहीं पता है, सिर्फ जातीय भावना में, और इसको भावना नहीं दुर्भावना कहेंगे, जातीय दुर्भावना में किसी के ऊपर किसी हत्यारे का समर्थन कर देना यह कतई उचित नहीं है। और जो व्यक्ति लोकतंत्र में चुनाव लड़ता हो, जो निष्पक्षता की कस्में खाता है, जो हर जाति के, अब चुनाव लड़ने वाला कोई एक जाति के दरवाजा पे नहीं जाता, सबका वोट चाहिए, जाति के, जो हम जान रहे हैं कि हमारा वोटर नहीं है फिर भी उसके यहाँ जाते हैं, लेकिन जो हर जाति के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़ता है, वैसे लोग की ऐसी निकृष्ट भाषा अगर हो तो इस पे तो भाई उसके पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। वो जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी को भी निश्चित रूप से कार्रवाई करना चाहिए कि क्या आप इस तरह के हिंसक मानसिकता के लोग। कांग्रेस ने भी आलोचना किया कि भाई नरसंहार हो रहा है, नीतीश कुमार के राज में सुशासन पूरी तरीके से फेल है, बावजूद उसके कांग्रेस के नेताओं का इस तरीके का बयान आना, किसी एक पक्ष को उकसाना कि भाई हम कमजोर नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि उनके पिताजी स्पष्टीकरण दे कि उनका क्या राय है इस विषय पे, अपने बेटे के उस कुकृत्य पे आप क्या कहना चाहते हैं, जो एक जाति विशेष के पक्ष में, जो लोकतंत्र में राजनीति करता हो, चुनाव लड़ता हो, वो एक आदमी किसी जाति विशेष के पक्ष में, और वो भी एक हत्यारा, एक नरसंहारी के पक्ष में खड़ा हो जाए, तो यह समाज के लिए अत्यंत निंदनीय घटना है। और जो भी लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, मैंने प्रशासन से आग्रह किया है, आज भी मैं जाऊंगा। मैंने डीजीपी से तो हम लोगों को अब बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि बिहार में बढ़ते अपराध पे नियंत्रण पर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आदरणीय कुंदन कृष्णन जी, बिहार पुलिस के एडीजी हैं, मैं उनसे आज जाकर मिलूंगा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ, और आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द ये जो सोशल आतंक है, जो सोशल मीडिया पे आतंक मचाया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर समुचित कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इसको अंतिम सवाल लेंगे। महाराजगंज का जब चुनाव हो रहा था तो आकाश सिंह खूब घूम रहे थे, हालांकि उससे पहले वो महाराजगंज को जानते हैं नहीं जानते मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जैसे ही चुनाव में हार हुआ वो गायब हुए। उसके बाद ये पहला मौका है जब महाराजगंज अपने फेसबुक पर लिख रहा हूँ कि महाराजगंज की जनता, इस बीच में सुख दुख कई तरह का उतार चढ़ाव है, कभी वो महाराजगंज के लोगों के साथ खड़े नहीं दिखे, ये पहली घटना है। अरे वो प्रवासी है, कहाँ से वो, अब उनके पिताजी भी बताइए, इन्हीं का नहीं, इनके पिताजी का भी कभी राजनीति करते हैं अरवल जाके, कभी मोतिहारी जाके, कभी महाराज, तो इन लोगों का कोई अस्थायित्व नहीं है, प्रवासी है हर जगह के लिए। जहाँ चुनाव होगा, जो सूटेबल सीट इनको लगता है अपने हिसाब से टिकट लेके लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। कितना भी जातीय नफरत फैला लें, जनता ने इनको औकात दिखा दी, हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया। मोतिहारी भी लड़े थे, मोतिहारी में भी यही असर हुआ, यहाँ भी यही असर हुआ। तो जो लोग नफरत की मानसिकता के लोग होते हैं, उनके साथ जनता बड़ा होशियार है बिहार की, वो सब कुछ देखते रहती है, भले प्रतिक्रिया दे या ना दे, समय आने पे इसका जवाब देगी। पिछले कई चुनाव से देखा जाए तो अखिलेश सिंह का परिवार कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो नहीं लड़ता हो, लेकिन परिणाम हार होती है। अब देख लीजिए, जातीय आधार पर किसी अपराधी को, किसी नरसंहारी को समर्थन करना,
ये कोई सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, चाहे कोई समाज हो। एक नरसंहारी, एक कह सकते हैं कि आतंकवादी हो, चाहे वो भ्रष्ट आदमी हो, उस जातीय आधार पर समर्थन कर दिया, ऐसा आप नहीं देखेंगे इंटरनली जो हो, लेकिन आपको विजुअली नहीं दिखेगा। आकाश सिंह ने समर्थन किया है, और न सिर्फ समर्थन बल्कि एक पक्ष को उसने उकसाया है कि भाई तुम लड़ो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम जवाब दो, क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हो रही है। मनीष सिंह एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता हैं, ये लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि अंतिम दौर तक लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे, ऐसे मानसिकता वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। बहरहाल आकाश सिंह की इस पोस्ट को लेकर आपका क्या मानना है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।